पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, राजस्थान और गुजरात के अलग अलग इलाकों में ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर के क्या अपडेट है? राजस्थान की किन किन जगहों पर पाकिस्तान ने हमला किया है और भारत की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई की गई है, उसको लेकर के अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज लगातार एक के बाद एक बैठक ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ले रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बैठक ले रहे हैं, बॉर्डर के जिलों के लेकर के विशेष तौर से बैठक में निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बॉर्डर इलाकों के जितने भी जिले हैं उनके कलेक्टर से बात की, उनके एसपी से बात की और उन जिलों से लगने वाले संभागों के आईजी से भी बात की है। इसके अलावा उन्होंने बॉर्डर जिले में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों के लिए तुरंत प्रभाव से 5-5 करोड़ रुपए कलेक्टर को दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी हालात के लिए वित्तीय स्थिति के तौर पर इन कलेक्टर्स को जयपुर की तरफ नहीं देखा जाए और विशेष तौर से राजस्थान के सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। एक अहम फैसला लिया गया है। आप इन सारी चीजों के जरिए आप हालात को समझ सकते हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है उसमें जैसलमेर पर पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया, जिसको विफल किया गया। जैसलमेर एयरबेस को शायद टारगेट था। पोखरण के अंदर मिसाइल अटैक किया गया, पोखरण के अंदर, वो भी उस भारत ने उसको विफल कर दिया गया था। इसके अलावा जोधपुर के फलोदी एयरबेस को टारगेट करते हुए ड्रोन अटैक किया गया, जैसे फलोदी एयरबेस से 20 किलोमीटर पहले भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको भी नाकाम कर दिया गया। जैसलमेर में पाकिस्तान का F-16 को भी मार गिराया है। यह भी एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का फाइटर जेट जो था F-16 उसको मार गिराया गया है। बीच में खबरें यह भी आई कि पाकिस्तान ने बाड़मेर पर भी मिसाइल, क्योंकि बाड़मेर का उत्तरलाई एयरबेस बाड़मेर से करीब सटा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण सरहदी एयरबेस माना जाता है। 1971 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में इस एयरफोर्स स्टेशन से पाकिस्तान को कई फाइटर जेट उड़े, जिन्होंने जैसलमेर में थल सेना के तौर पर ग्राउंड पर लड़ रही आर्मी को सपोर्ट दिया। लेकिन बाद में कलेक्टर की ओर से आधिकारिक तौर पर इस दावे को खारिज किया गया कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बाड़मेर के ऊपर कोई भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जब रात को हम 12 बजे के लगभग बात कर रहे हैं, 8 बजे से पाकिस्तान ने लगातार हमले शुरू किए थे। पिछले 4 घंटों से लगातार एक के बाद अलग अलग इलाकों पर, विशेष तौर से सबसे शर्मनाक बात, ड्रोन और मिसाइल से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। भारत के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। राजस्थान के अलग अलग सरहदी इलाकों में खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड पर बड़े लेवल पर आर्मी में मूवमेंट देखा जा रहा है। वहां पर बड़ी तैनाती देखी जा रही है, आर्टिलरी से लेकर के तोपें और अलग अलग तैनात की जा रही हैं। एक विशेष खबर जो मुख्यमंत्री के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बैठक ली, उसमें जो खबर सामने आई वो कलेक्टर एसपी से बात की। इस बैठक के अंदर मुख्य सचिव सुधांशु पंत से लेकर के डीजीपी यूआर साहू, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल जैसे तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ब्लैकआउट की ड्रिल की कड़ाई से निगरानी करने की बात कही गई कि ब्लैकआउट को लेकर के जो ड्रिल हो रही है उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। इधर दिल्ली के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल और जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है उनके साथ बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की। उसके बाद में अजीत डोभाल राजनाथ सिंह के साथ बैठक होने के बाद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे और उसके बाद में भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। चारों तरफ से भारत ने भी मिसाइलें दागनी पाकिस्तान के भीतर शुरू की गई है। एक विशेष खबर राजस्थान को लेकर के है, वो ये कि आने वाले समय में किस तरह के हालात बन रहे हैं उनको संभालने के लिए इन बॉर्डर इलाकों के अंदर आरएससी की अतिरिक्त कंपनी को भी तैनात किया जाएगा, ताकि आर्मी और बीएसएफ को किसी भी तरह के या पुलिस प्रशासन को किसी भी तरह की इमरजेंसी हालातों के लिए पुलिस फोर्स के तौर पर कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। एसडीआरएफ की यूनिट को भी सीमावर्ती जिलों में भेजा जाएगा। खुफिया विभाग के अतिरिक्त स्टाफ को, इंटेलिजेंस के स्टाफ को भी इन बॉर्डर इलाकों के जिलों में तैनात किया जाएगा। एसडीआरएफ की यूनिट को भी वहां भेजा जाएगा, ताकि किसी भी तरह की जो हादसा हो, अगर कोई ड्रोन मिसाइल अटैक से रिहायशी इलाकों में हादसा हो तो लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जा सके। ट्रेंड एसडीआरएफ की टीम वहां भेजी जाएगी। सभी रिक्त पदों को, चाहे जितने भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, जितने भी खाली पद है वो आज रात में ही भरे जाएंगे। अतिरिक्त फायर ब्रिगेड वाहन और एम्बुलेंस को सीमावर्ती बॉर्डर इलाकों के जिलों में भेजा गया। बॉर्डर इलाकों के तौर पर जब हम बात करते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर के साथ साथ जोधपुर और फलोदी को भी गिनते हुए बीकानेर, गंगानगर की बात करते हैं। ब्लड बैंक जितने भी है उनको पूरे एक्टिव मोड में लाया गया है। किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर ब्लड की कमी नहीं रहनी चाहिए। जेसीबी और क्रेन जैसी भारी मशीनरी को भी बॉर्डर इलाके के जिलों और विशेष तौर से रिहायशी इलाकों में जहां जनसंख्या ज्यादा है, जहां ज्यादा बिल्डिंग्स है, जहां हाई जो अलग अलग 4-4, 5-5 मंजिल की
बिल्डिंगें ज्यादा है, भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, उन शहरों में जेसीबी, ताकि अगर कोई भी ड्रोन जैसा अटैक होता है, बिल्डिंग कोलैप्स करती है, तो जो राहत है, बचाव कार्य है, उसको तेजी से किया जाए। पुलिस विभाग के सभी रिक्त जितने भी पद हैं उनको तत्काल भरा जाए। और विशेष तौर से एक फैसला यह लिया गया कि ऑल एम्प्लॉइज के तो हॉलिडे कैंसिल किए ही जाएंगे। मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा हर दिन राजस्थान के बॉर्डर जिले और इस युद्ध के बीच के हालातों की समीक्षा करेंगे।